Hello bachcho, let's discuss this question. The main reason why antibiotics could not always treat the bacteria mediated diseases is A. The insensitivity of individual following prolonged exposure to antibiotics. B. Inactivation of antibiotics by bacterial enzymes. C. Decreased efficiency of immune system. या D. Development of mutant bacterial strains resistant to antibiotics. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके म्यूटेशंस के बारे में समझना। तो म्यूटेशंस होती क्या एग्जैक्टली? म्यूटेशंस होती है एक सडन हेरिटेबल चेंज, सडन हेरिटेबल चेंज। तो ये जो बेसिकली एंटीबायोटिक्स होती है, जो एंटीबायोटिक्स होती है वो क्या करती है? वो आइदर सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करेगी, डिस्ट्रॉयज बैक्टीरियल सेल वॉल, और क्या कर सकती है? इंक्रीजेस मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, इंक्रीजेस मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, और इसकी वजह से क्या होता है? लॉस ऑफ सेल फ्लूइड्स, और इसी के कारण बैक्टीरिया का जो है वो डेथ हो जाता है। तो एंटीबायोटिक्स कुछ इस तरीके से फंक्शन करते थे। अभी क्या हुआ, कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस में आपको म्यूटेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन्स दिखने लगे। म्यूटेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन्स दिखने लगे। म्यूटेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन्स का मतलब क्या है कि कुछ बैक्टीरियल स्ट्रेन्स में ना सडन हेरिटेबल चेंजेस होने लगी, उनके जीन्स में कुछ चेंजेस होने लगे, जीन्स में कुछ चेंजेस होने लगे, और वो क्या करने लगे? रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स बनाने लगे, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स होने लगी। कैसे रेजिस्टेंट होने लगे? शायद उनके जो मेम्ब्रेन वगैरह के प्रोटीन्स है वो चेंज होने लगे। तो उससे क्या होता है, जब एंटीबायोटिक्स आता है तो उसकी परमेबिलिटी चेंज नहीं होगी, तो फिर सेल फ्लूइड का लॉस नहीं होगा, फिर डेथ भी नहीं होगा। तो ऐसे करके कुछ म्यूटेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन्स निकलने लगे जिनके जीन चेंजेस की वजह से रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स पैदा हो गई उनके अंदर, और इसी की वजह से क्या हुआ? एंटीबायोटिक्स इनइफेक्टिव होने लगे। एंटीबायोटिक्स जो है वो इनइफेक्टिव होने लगे इन म्यूटेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन्स के खिलाफ। यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा रीजन है कि हर एक बैक्टीरिया मीडिएटेड डिजीज को एंटीबायोटिक के साथ ट्रीट नहीं कर सकते। यही था रीजन, क्योंकि म्यूटेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन्स निकलने लगे थे। ए ऑप्शन कहता है इनसेंसिटिविटी ऑफ इंडिविजुअल फॉलोइंग प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एंटीबायोटिक्स गलत है, क्योंकि इंडिविजुअल का एंटीबायोटिक से कोई लेना देना नहीं है। वो जो एंटीबायोटिक है वो आपके बॉडी पर एक्ट नहीं कर रहा है, वो बैक्टीरिया पर एक्ट कर रहा है जो कि आपके बॉडी में कुछ चेंजेस ला रहा है। तो वो डायरेक्टली बॉडी पर एक्ट नहीं करता, तो ये गलत है। सी इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स बाय बैक्टीरियल एंजाइम्स, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर ये ट्रू होता तो फिर पहले ही गो में एंटीबायोटिक काम नहीं करता, तो बैक्टीरियल एंजाइम्स का रोल नहीं है यहाँ पर। तीसरा है डिक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम, गलत है, क्योंकि इम्यून सिस्टम जब एक पर्टिकुलर डिजीज से फाइट करने में थोड़ा इनएफिशिएंट होने लगता है तभी तो एंटीबायोटिक्स को दिया जाता था। तो एंटीबायोटिक्स इससे रिलेट नहीं करता है, तो ये गलत है। डी ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ म्यूटेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन्स रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, ये बिल्कुल सही है। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, द डेवलपमेंट ऑफ म्यूटेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन्स रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।